सहारनपुर जनपद विभिन्न प्रकार की खेती करने के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम लगभग अधिकतर फसलों के लिए अनुकूल होता है, इसलिए यहाँ पर गेहूं की खेती भी बड़े स्तर पर की जाती है। अब गेहूं बालियों में बन चुका है और धीरे धीरे पकने की कगार पर पहुँच रहा है। उसके बाद किसान गेहूँ की कटाई के बाद उसको साल भर के लिए स्टोर करेगा। लेकिन गेहूँ का भंडारण करने के लिए क्या कुछ सही तरीका है जिससे कि गेहूँ सालों साल खराब ना हो और उसमें घुन या सुरसुरी ना लगे? इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी व प्रोफेसर डॉक्टर आई के कुशवाहा बताते हैं कि गेहूं भंडारण करते समय भुजा हुआ चूने को कपड़े की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर गेहूं में डाल दे। गेहूं में नीम की पत्तियों को भी सुखाकर डालने से सुरसुरी या फिर नमी नहीं रहती, जबकि कुछ लोग माचिस व रासायनिक दवाइयों का भी गेहूं भंडारण में इस्तेमाल करते हैं। इससे गेहूं सालों साल चलता है। भंडारण हमारे बहुत बुजुर्ग लोग भी करते रहे, लेकिन भंडारण का तरीका है वो बदल चुका है। पहले मिट्टी के कोठलों में भंडारित किया जाता था। अब क्या है कि मिट्टी की जगह स्टील के, लोहे के कोठारी आती हैं और कुछ लोग प्लास्टिक के ड्रमों में भी करते हैं। सबसे पहले ये सावधानी करनी है कि भंडारित करते समय दाने में मिट्टी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई उसमें खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए और सफाई करके अंदर रखें। भंडारित करते समय कुछ सावधानियां वो बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें भंडारित करते समय इतना ध्यान दें कि आप जो चूना है, चूने का बहुत अहम रोल होता है। बिना भुजा हुआ चूना आप कपड़े की थैली में गांठ बांध करके 250-250 ग्राम के लगभग जो बिना भुजा हुआ चूना होता है, उसकी पोटली जगह जगह उसमें गेहूं के दाने के बीच में कहीं ना कहीं डाल दें और ऊपर भी डाल दें। तो देखा ही जाता है कि अगर उसमें कहीं हल्की सी नमी है तो ये जो चूना है उसको अवशोषित कर लेता है उस नमी को, और दाना हमारा सुरक्षित हो जाता है। जब भी भंडारित करें, एक तो शाम के समय नहीं करना है, ना सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है, क्योंकि शाम के समय नमी ज़्यादा होती है और सुबह के समय भी नमी ज़्यादा होती है। निकाल करके दोपहर में भंडारित करना है। नीम की जो पत्ती है सूखी हुई, गांव में आराम से मिलती है, देसी नीम होनी चाहिए। उन पत्तियों को, जो सूखी हुई पत्ती है, सुखा लें और दानों को मिला करके भी आप ये कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि जो माचिस होता है, माचिस का जो डिब्बी है उसको भी जगह जगह रख दें। उससे भी देखा जाता है कि उसमें भी जो सुरसुरी लगती है ये नहीं लगती है। इसके अलावा कुछ रसायन हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई, जैसे एडीबी इम्पल्स है, एल्युमिनियम फास्फाइड है, उसको भी भंडारित अन्न में रख सकते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि जो रसायन है जितने भी, ये फूमिगेशन एक्शन होता है और ये गैस बनाती है।